द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंटायर मैथमेटिक्स, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शंस, ठीक है। And this is exercise 2.3 intro of chapter 2 relations and function of class 11th NCERT mathematics. So far what we have discussed: Cartesian product in exercise 2.1, relations in exercise 2.2, then now comes the turn of the topic functions, ठीक है। functions बहुत important है and in this topic let first start with the function, because basically the functions है ना, you know very well it is the more than one functions we are talking about. So first of all talk about the one function. What is basically a function? तो function क्या है, मैं आपको दो अप्रोच बताऊंगा, दो अप्रोच बताऊंगा। फंक्शन ही होगा वो फंक्शन ही, दोनों अप्रोच से बात हम एक ही चीज की कर रहे होंगे, बट समझने के लिए दो तरीके से, दो रास्ते से चलेंगे। पहला रास्ता वो भी अच्छा है, दूसरा रास्ता वो भी अच्छा है, और दोनों रास्ते समझने जरूरी है, ठीक है ना, जिससे कि आपको उसका अंदरूनी रूप और उसका जो बाह्य रूप है वो दोनों आपको समझ में आए कि बेसिकली फंक्शन है क्या, ठीक है ना। तो बात करते हैं पहले अप्रोच की, दैट इज फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। पहली अप्रोच क्या है? फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन को रिकॉल करते हैं। आपको ध्यान है अभी रिलेशन के इंट्रो में हमने कुछ इस तरह के दो सेट लिए थे। ज्यादा बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट सीधी बात करूंगा रिलेशन की। हमने इसमें चार तरह के रिलेशन पढ़े थे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और पहला जो रिलेशन था वो था एक्स वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो हमारा 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 3 5 3 6, ठीक है। फिर हमने एक दूसरा रिलेशन R2 पढ़ा था, है ना। वो क्या था जी? वो भी A to B रिलेशन था, और उस R2 की हमने जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखी थी वो क्या लिखी थी? एक्स वाई वेयर वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आए थे? 1 4 2 5 3 6। फिर हमने एक रिलेशन R3 लिखा था, और हमने जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा 2.2 का, है ना, तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि फंक्शन पढ़ने से पहले आप थोड़ा समय भले ही लगेगा, बट आप इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशंस देखें, है ना, तभी आपको ये फंक्शन समझ में आएगा भी, है ना, नहीं तो आपके सर से ऊपर से चला जाएगा कि हम क्या लिख रहे हैं। तो रिलेशन R3 लिखवाया था, उसमें कहा था हमने एक्स वाई है वेयर वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 एंड वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो इसमें हमारे पास 1 5 2 6। फिर एक हमने रिलेशन R4 लिखवाया था, और हमने कहा था आपसे कि R4 जो रिलेशन है वो इस तरह से डिफाइंड है, इट विल कंटेन द ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर x इज ग्रेटर देन y एंड वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। पर इस सेट के अंदर कोई पॉसिबल एलिमेंट था ही नहीं, तो ये रिलेशन 5 हो गया। तो ये हमने जो चार रिलेशन लिखवाए थे आपको, ठीक है। और क्योंकि हम जिस अप्रोच की बात कर रहे हैं वो अप्रोच क्या है? फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। तो कह रहा है कि फंक्शन है क्या? फंक्शन, उसने फंक्शन को कहा कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। क्या है? कि फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, पर एक स्पेशल तरीके का। बात समझो, अगर आपको रिलेशंस पता है, रिलेशंस का कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आपको फंक्शन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, लेकिन एक स्पेशल तरीके का। वो स्पेशलिटी क्या है, वो कंडीशन क्या है? कह रहा है कि अ रिलेशन एफ, इस बार उसने आर नहीं कहा, उसने कह दिया एफ, अ रिलेशन एफ
फ्रॉम एलिमेंट्स, या फिर सीधा लिख देता हूं मैं, फ्रॉम सेट ए टू सेट, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन. A relation f from set A to set B is called function if every element of set A has one and only one image in set B. बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है, बहुत ही प्यारी डेफिनेशन. इसको मैं बॉक्स में रखता हूं. हमने आपको पहली लाइन में बता दिया कि एक फंक्शन भी क्या है, रिलेशन ही है. ठीक है ना. अब कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन होता है? कह रहा है एक रिलेशन जिसको हम एफ बोल दे रहे हैं पहली, कह रहे एक रिलेशन एफ. कहना तो हमें आर चाहिए था यहां पे, लेकिन अब हम इसको एफ लिख देंगे क्योंकि हमने क्या कहा, फंक्शन भी क्या है, रिलेशन ही है. फंक्शन को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो क्योंकि अब ये फंक्शन, अब जो रिलेशन जो है वो फंक्शन होने जा रहा है, तो इसलिए हमने पहले क्या लिख दिया, उसको एफ लिख दिया कि रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. सेट ए से सेट बी का एक रिलेशन आर को हम एफ कह देंगे. कब? फंक्शन कह देंगे कब? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, बहुत बड़ी बात है ध्यान रखो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, every element of set A has one and only one image in set B. हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, किसमें? सेट बी में. मतलब समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं. मैं एक काम करता हूं, एरो डायग्राम से आपको ये डेफिनेशन फील कराता हूं. हम रिलेशन R1 का जिक्र कर रहे हैं जी, ठीक है. नहीं, हमने यहां पे एलिमेंट 1 2 3 लिख दिया, यहां पे 4 5 6 लिख दिया. चेक कर लो जी, देख लो. अब हम रिलेशन R1 की बात करें. किसकी बात कर रहे हैं? R1 रिलेशन की. तो एक की जो इमेज है, हमने आपको बताया था इमेज क्या होता है. एक की इमेज 4 भी है, एक की इमेज 5 भी है, और एक की इमेज 6 भी है. दो की इमेज 4 भी है, दो की इमेज 5 भी है, और दो की इमेज 6 भी है. चेक कर लो. तीन की इमेज 4 भी है, तीन की इमेज 5 भी है, और तीन की इमेज 6 भी है. अब देखो, उसने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं जिनमें सेट ए का हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बनाए बी सेट में. पर यहां तो क्या हो रहा है, एक एलिमेंट है और वो कितना इमेज बना रहा है? 4 पे भी बना रहा है, 5 पे भी बना रहा है, 6 पे भी बना रहा है. ठीक है नहीं. तो ये बात, ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा. ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा. कारण क्या है? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक एलिमेंट की 3 इमेज है सेट बी में. बट उसने क्या कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए. ए सेट के हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में. बट यहां तो 3 बन रही थी, तो इसलिए ये रिलेशन तो फंक्शन होगा नहीं. चलो जी, कोई बात नहीं. और रिलेशंस भी हमारे पास, उन्हें चेक करते हैं. अब बात करते हैं सेकंड रिलेशन की. नाउ इस रिलेशन को देखते हैं. R2 रिलेशन को चेक कर रहे हैं. एक की इमेज 4 है, दो की इमेज 5 है, और 3 की इमेज 6 है. अरे भैया R2 रिलेशन चेक कर रहे हैं, अब चेक कर लो. एक की इमेज 4 है, दो की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है. देखो अपनी डेफिनेशन फुलफिल हो गई क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक भी, दो भी और 3 भी, तीनों की बात कर रहा है. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है. एक की भी सिर्फ एक ही इमेज है 4, दो की भी सिर्फ एक ही इमेज है 5, 3 की भी सिर्फ एक ही इमेज है 6.
आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? अब इमेज का मतलब ऐसा नहीं है, सुनो, इमेज का मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ऐसे होना चाहिए। मान के चलो रिलेशन कुछ इस तरह का हो जाता, मान लो मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा रिलेशन को, मान लो रिलेशन कुछ इस तरह से हो जाता कि 1 की 6 से हो जाती मैपिंग, है ना, मैपिंग बोलते हैं उसको, 1 की 6 से हो जाती और 3 की इमेज 4 होती और 2 की 5 होती। अब भी क्या है, हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है बी सेट में। बात समझ में आ रही है? मतलब ये चीज मैंने इसलिए करके दिखाई, कभी आप सोचो कि भाई सीधी सीधी इमेज बननी चाहिए, आड़ी तिरछी कैसी भी बने, बस हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको हटा दे रहा हूं मैं। अब देखो, इस रिलेशन ने फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल कर ली। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो ये जो है, इसको, इस रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, ये दिस रिलेशन R2 इज फंक्शन। और बेसिकली जो R2 A to B है उसको हम फंक्शन A to B भी लिख सकते हैं, है ना, F2 मान लो। चलो, तो ये क्या है, ये क्या है, दिस इज अ फंक्शन। ये वाला रिलेशन क्या है, R2 रिलेशन इज द फंक्शन। चेक कर लो, अब आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। अभी तो शुरुआत है मेरे भाई, है ना। जब भी मैं भाई कहता हूँ ना तो मुझे एक चीज़ याद आ जाती है कि स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप हमेशा लड़कों की बात करते हैं, कभी लड़कियों की भी बात किया करो। तो अभी तो शुरुआत है मेरी बहन, डायलॉग अब ये भी हो गया। चलो जी, अब मेरी बात सुनो। R3 रिलेशन है, R3 रिलेशन है जी। अब R3 रिलेशन को एरो डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे, कर रहे हैं जी। R3 रिलेशन को एरो डायग्राम पे रिप्रेजेंट, ये A सेट है, ये B सेट है, और हमने A सेट के एलिमेंट लिख दिए 1 2 3, है ना, क्योंकि वो तो हमें पहले ही लिख लें। अब 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 6 है। अब आप में से कुछ लोग कह देंगे कि सर ये भी फंक्शन हो गया, पर ध्यान से देखो, फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। पर ध्यान से देखो, हर एलिमेंट की एक इमेज है, मैं मान रहा हूं, इसकी भी एक ही इमेज है 5, इसकी भी एक ही इमेज है 6, और मेरे भाई देखो 3 की तो कोई इमेज ही नहीं है, 3 की तो कोई इमेज ही नहीं है। पर फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। ध्यान से देखो, फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से हर एलिमेंट की एक और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए थी। पर इस केस में, इन दिस केस, एलिमेंट 3 हैज नो इमेज इन सेट बी, दैट्स वाई दिस इज नॉट फंक्शन। इसलिए ये फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? क्योंकि 3 की कोई इमेज ही नहीं हुई, इस वजह से ये कोई फंक्शन नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक हर एलिमेंट जो है सेट ए का, उसकी एक और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। पर यहाँ पे 3 की कोई इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। एक एक बात दो बार रिपीट करके इसलिए बतानी पड़ रही है, मे बी कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ एनोइंग लगे, पर मेरी बात जो मैं एक एक बात दो बार 3 बार बता रहा हूं, उसका सिर्फ यही मकसद है कि कुछ भी छूटे ना। एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार में समझ में आए, 3 बार, अटेंटिव रखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। अब चौथा रिलेशन की बात करते हैं। चौथे रिलेशन में तो कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है, तो इसका मतलब चौथा जो रिलेशन होगा उसमें तो हम कोई इमेज बना ही नहीं रही है ना, कोई इमेज बना ही नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रह जाएगा, कोई मैपिंग ही नहीं है, कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है, तो भैया हम इमेजिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, मैपिंग कर ही नहीं सकते, तो ये तो ऑब्वियसली फंक्शन होगा ही नहीं। बात समझ में आई? तो रिलेशन के कॉन्सेप्ट से जब हमने फंक्शन को अप्रोच करा तो फंक्शन किस तरीके से निकला, इस तरीके से निकला। और फाइनली एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ देता हूं कि एक रिलेशन ही फंक्शन है। कब? जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। और इन चारों रिलेशन में सिर्फ रिलेशन नंबर R2 हमारा क्या निकला, फंक्शन निकला। और ये इन टर्म्स ऑफ रिलेशन हमने आपको फंक्शन समझा दिया।
चलो जी, अब सुनो, अब हम एक रिलेशन के टर्म्स में ही फंक्शन को समझा रहे हैं। बात हमने समझा दी, पर एक डेफिनेशन और लिख रहे हैं, और उसको हम लिख रहे हैं कैसे करके, कैसे करके हम इसी बात को ध्यान से देखो, इसी बात को हम इन अदर वर्ड्स करके कह रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, यही सेम बात हम कुछ और शब्दों में कह रहे हैं। और वो शब्द क्या है? अदर शब्दों में क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि एक रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। रिलेशन इज अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन। एक रिलेशन को हम फंक्शन कब कहेंगे? व्हेन कंडीशन नंबर 1 कह रहा है कि जो डोमेन है इस रिलेशन की वो इक्वल टू सेट ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है नहीं। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, सेम फर्स्ट एलिमेंट। बात सुनो, कहा उसने यही है, कहा उसने यही है, पर अदर वर्ड्स में कहा, आसान भाषा में कह दिया। अब देखो क्या कहा उसने, उसने कहा एक रिलेशन जो है वो एक फंक्शन नहीं होगा। कब होगा? है ना, मतलब रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन तो बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। कह रहा रिलेशन कब फंक्शन हो जाएगा, एक रिलेशन कब फंक्शन हो जाएगा? कब? जब उस रिलेशन की जो डोमेन है वो सेट ए हो जाए, जो डोमेन है वो सेट ए हो जाए। तो देखो, डोमेन ऑफ रिलेशन R1 की अगर हम बात करें तो कितनी होगी? 1 2 3, अरे सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3। तो यार हमारी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन देखते हैं। कह रहा नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि किसी भी दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। बट इस रिलेशन में तो दो नहीं बल्कि 3 ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट सेम हो गए, तो इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है जी। अब R2 रिलेशन की बात करते हैं। डोमेन क्या होगी जिसकी? 1 2 3, तो यानी कि इसका मतलब सेट एक इक्वल ही हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। कह रहा किसी भी दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स में सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहां जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आप चेक कर लो, किसी में भी सेम फर्स्ट एलिमेंट है, बस फर्स्ट एलिमेंट सबका अलग है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो इसलिए इसकी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई, पहली कंडीशन भी फुलफिल हो गई, इसलिए ये फंक्शन है। तीसरे रिलेशन की बात करते हैं। इसकी डोमेन देख लो जी, इसकी डोमेन क्या है? 1 2, पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई। ये डोमेन के इक्वल नहीं है ना, जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल नहीं है, चेक कर लो। हमने क्या कहा कि रिलेशन फ्रॉम आर ए टू बी क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। कब? जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। डोमेन किसके इक्वल होनी चाहिए? पहले सेट के इक्वल होनी चाहिए। पर यहां क्या हो रहा है? डोमेन पहले सेट के इक्वल है ही नहीं, चेक कर लो, है ना, क्योंकि ये सेट तो 1 2 3 है ना हमारा, तो इसलिए पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, ये रिलेशन होगा ही नहीं। इसकी तो डोमेन में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसकी डोमेन जो है वो नॉट इक्वल टू ए होगा, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। तो अब बात सुनो, ये भी एक इन टर्म्स ऑफ रिलेशन आसान भाषा में एक दूसरी डेफिनेशन थी, ठीक है नहीं। चलो जी, अब मैं बताऊं कि ये दोनों डेफिनेशन एक ही बात कही। देखो जी, जब उसने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि ए सेट के हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, तो कहने का मतलब उस रिलेशन में हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज होगी। जब उसने ये बात कह दी तो इसका मतलब क्या कह दिया उसने? कि वो रिलेशन ही फंक्शन हो सकता है जिसमें ए सेट के हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज रही होगी।
है ना, बात समझ में आ रही हो? एक बात सुनो, उसने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ऐसे रिलेशन फंक्शन होते हैं जिसमें ए सेट का हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज हो। तो जो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का बात कहा, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए जब ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर रिलेशन की जो डोमेन होगी वो डेफिनेटली क्या होनी चाहिए थी, ए आनी चाहिए थी। ये बात क्लियर होगी। अब वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ये बात उसने अदर शब्दों में यानी कि आसान भाषा में क्या कह दिया कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। यही बात कह दी उसने, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ये बस इस तरह से कह दी। क्यों? क्योंकि अगर दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स की सेम फर्स्ट एलिमेंट हो गई तो एक ही पॉइंट पे दो इमेज नहीं हो जाएंगी। ध्यान से चेक करो, अगर दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स की फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गई तो क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट पे दो इमेज हो जाएगी, तो वो फंक्शन होगा नहीं। तो इसी बात को उसने क्या कह दिया कि भैया दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स की जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट अगर अलग अलग होंगे तो डेफिनेटली अलग अलग एलिमेंट अलग अलग इमेज बनाएंगे। बट अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया, लाइक सपोज दैट 1 2 और 1 5 हो गया, तो डेफिनेटली एक ही पॉइंट पे क्या होगा, दो भी इमेज बनेगी, एक ही पॉइंट पे 5 इमेज भी बनेगी। तो इसलिए दोनों बातें ये सेम है। अब हमने आपको रिलेशन काफ़ी हद तक समझा दिया, ठीक है। सॉरी, फंक्शन है ना। फंक्शन भी बेसिकली क्या है कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। तो इसलिए हम बात अभी तक रिलेशन की करते आ रहे थे और बताया था कि कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं। चलो जी, अब इतनी बात होगी। अब थोड़ा सा आपको इन सारी बातों को एक ऐसी बात में बताते हैं जिससे कि आपको ज़िंदगी भर ध्यान रहे कि ये फंक्शन हो सकता है और ये फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मैं आपको ये सारी बातें समराइज करके एक छोटी सी एक लाइन में बताऊंगा, ठीक है ना। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब इन शॉर्ट बात खत्म करते हैं। क्या कि फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसको क्या पढ़ेंगे, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बेसिकली हम क्या पढ़ते थे, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और क्योंकि फंक्शन भी क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है, तो जो रिलेशन फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, है ना, यानी कि जो फंक्शन की कंडीशंस फुलफिल कर जाएंगे, तो हम उनको इस टर्म में लिखें और इस टर्म में लिखें, दोनों टर्म में लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि फंक्शन भी क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन में मैं आपको एक बात बता दूं, लेट सेट ए इज 1 2 3 और सेट बी इज 4 5 6। तो आप आसान तरीके से, क्योंकि ये सब चीज़ भी बतानी ज़रूरी थी, है ना, ग्राउंड बनाना बहुत ज़रूरी होता। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कि इन फंक्शन एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जॉस्ट वर्ड सुना आपने, खत्म हो जाना। जैसे मैं कहूँ कि इस कमरे की हवा को एग्जॉस्ट कर दो, यानी कि इस कमरे की सारी हवा को निकाल दो। बेसिकली दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हम वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। बट एग्जॉस्ट का मतलब समझो, एग्जॉस्ट का मतलब चीज़ों को निकाल देना, खत्म हो जाना, ठीक है। तो फंक्शन में ये सेट एग्जॉस्ट होता है, इस सेट के सारे एलिमेंट चले जाते हैं कहाँ, अपने अपने साथी के पास। पहली बात, फंक्शन में ये पूरा सेट एग्जॉस्ट होता है। पूरा सेट एग्जॉस्ट होने का मतलब कि हर एलिमेंट जो होगा इस पूरे सेट में वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब उन्हें एक दिन जाना ही है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फंक्शन में, ये पहली कंडीशन बता दी मैंने एग्जॉस्ट वाली। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखना, फंक्शन में कभी भी ये काम नहीं होता। फंक्शन कभी भी एक पॉइंट पे कभी भी दो वैल्यू नहीं दे सकता। पर फंक्शन में, अरे सॉरी, ये हमें कट कर देना, ये चीज़ फंक्शन में कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। एक पॉइंट पे फंक्शन कभी भी दो वैल्यू नहीं दे सकता। एक पॉइंट पे फंक्शन कभी भी दो वैल्यू नहीं दे सकता। पर फंक्शन में ये पॉसिबल होता है ना, कि दो पॉइंट पे फंक्शन एक वैल्यू दे सकता है। बहुत काम की बात बता रहा हूं, आगे भी काम आएगा, बहुत आगे तक काम आएगा आपके। एक तो फंक्शन में जो पहले वाला सेट है वो पूरा एग्जॉस्ट होता है। दूसरी बात,
फंक्शन एक पॉइंट पे कभी भी दो वैल्यू नहीं दे सकता, एक पॉइंट पे वो एक ही वैल्यू देगा, ठीक है ना, लेकिन दो पॉइंट पे वो एक वैल्यू दे सकता है, ठीक है ना, दो पॉइंट पे एक वैल्यू दे सकता है, एक पॉइंट पे दो वैल्यू नहीं दे सकता। इस चीज को थोड़ी देर आप देखोगे, आप समझोगे, ठीक है ना। और अभी अगर ये 50% आपको समझ में भी आ गई ये फिगर, है ना, तो रेस्ट ऑफ द 50% अभी जो फंक्शन की दूसरी अप्रोच हम पढ़ने वाले हैं उसमें समझ में आ जाएगी। तो बस ये ध्यान रखना कि फंक्शन में पहला सेट एग्जॉस्ट होता है और कभी भी फंक्शन एक पॉइंट पे दो वैल्यू नहीं देता, है ना, किसी भी दो पॉइंट पे एक वैल्यू देता है। तो बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल भी हो रही है, क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट, अगर इस सेट के अंदर दो एलिमेंट थे, दोनों एग्जॉस्ट हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हर एलिमेंट की इमेज तो एक ही है ना, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी इमेज है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि दोनों एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कहा उसने, बस ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो इस एलिमेंट की भी सिर्फ एक ही इमेज है, इस एलिमेंट की ये सिर्फ एक ही इमेज है, इत्तफाकन वो दोनों इमेज जो है वो दोनों सेम है, तो इमेज सेम हो सकती है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन को दूसरी अप्रोच से, दैट इज फंक्शन एज विजुअलाइजेशन ऑफ अ रूल, ठीक है ना, दैट इज द सेकंड अप्रोच। तो ऑल्टरनेट अप्रोच है, तो करते हैं दूसरा अप्रोच से फंक्शन को पढ़ते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज अ मिनट, नोट इट डाउन।